आज कोमल मैम के द्वारा आप लोगों को अम्बेडकर साहब की जयंती 14 तारीख को है, उसी के अवसर पर पुरस्कृत करेंगे और सबको मन लगाकर पढ़ना है। नहीं 14 अप्रैल को क्या है बच्चों लोग, आप लोगों को पता है? 11 अप्रैल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जयंती है। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जन्म लिए थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन थे? कानून मंत्री थे। और क्या किया था उन्होंने? भारत का संविधान लिखा था। तो आज उसी दिन को हम लोग याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम लोग आए हैं। बहुत स्वागत है मोहम्मद असलम साहब का, श्रीमती मनोरमा जी का, कोमल कल्पना जी का जो आपके शिक्षिका हैं, कुमारी पूजा जी का, और बहुत बहुत स्वागत है प्रिंसिपल साहब महेंद्र कुमार जी का, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है आपके विद्यालय में आकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताने के लिए। दीवार पर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन लिखा हुआ है, संविधान का सभा का प्रारूप कुछ लिखा हुआ है, कुछ अधिकार लिखा हुआ है, कुछ अनुच्छेद लिखा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, वही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत उसी संविधान से चलता है। जो आप बैठे हुए हैं, जो आप ड्रेस पहने हुए हैं, एक एक ड्रेस, पुलिस का ड्रेस कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट का ड्रेस कैसा होना चाहिए, डॉक्टर का ड्रेस कैसा होना चाहिए, ये सब निर्धारित है। संविधान के तहत ही हम लोग ये सब सारा कार्य करते हैं। टाइमिंग की बात होती है, कितना बजे क्लास आरंभ होगा, कितना बजे क्लास बंद होगा, संडे को छुट्टी होगा, या आने वाले कोई महापुरुष की जयंती है उस दिन छुट्टी होगी। ये सब छुट्टी निर्धारित है। पढ़ने का, पढ़ाने का टाइम निर्धारित है। अब मजदूर लोगों को काम करने का टाइम निर्धारित है, 8 घंटा ही काम करेंगे। तो सब कुछ संवैधानिक तरीके से जो लिखा हुआ है उसको हम लोग अमल करते हैं। वही बाबा साहब अम्बेडकर जो कानून मंत्री रहे, भारत के संविधान लिखे, समता समाज मूलक सिद्धांत पर जो चलता है, जो सबको समान अधिकार है, किसी को ऊंच नीच का अधिकार नहीं, एक समान बैठने का, खाने का, पढ़ने का, कहीं जगह जाने का सिर्फ भारत का नागरिक है। तो भारत के किसी भी प्रांत में, किसी भी कोने में, किसी भी जिले में वो रह सकता है। ये कब कहा गया है? भारत के संविधान में लिखा गया है। सामाजिक अधिकार है। और सबसे बड़ी चीज है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? शिक्षा है। जिस तरह से हम लोग को, जैसे जैसे हम लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे, वैसे वैसे हम लोग जानेंगे देश के बारे में, समाज के बारे में, इतिहास के बारे में, कि हमारा भारत का इतिहास क्या रहा है। शिक्षा का अधिकार मिला है। शिक्षित होइएगा तो निश्चित रूप से आर्थिक विकास अपने आप आ जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है शिक्षित होना, पढ़ना। ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा आप समझिए, स्कूल में समय से आइए। जो सर हैं, जो मैडम हैं, मैम हैं जो पढ़ाती हैं, उसको आप समझिए, आप सवाल कीजिए, आप जवाब लीजिए। मैडम अगर संतुष्ट, मैडम के सवाल से संतुष्ट नहीं है, जवाब से संतुष्ट नहीं है, आप पूछिए कि हाँ ये सवाल हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है मैम, दोबारा हमको बताइए। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप पढ़िए। पढ़ने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप लोग का स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, समझना। अब समझना कैसे है? स्टोरी को समझिए, कहानी जो बताया गया है बुक में उसको पढ़िए। यहीं पढ़ने से नहीं होता है, आप घर पर भी जाइए तो पढ़िए। सभी बच्चे लोग ड्रेस में आइए, बहुत लोग बच्चे ड्रेस में नहीं है। ड्रेस में आने से लगता है कि आप एक साथ बैठे हुए हैं, आप लोग सभी लोग स्टूडेंट हैं। आपके ड्रेस से पहचान होगी कि आप स्कूल से जा रहे हैं। ड्रेस निकाल दीजिएगा तो लगेगा घर में है, बच्चे लोग हैं। तो सभी बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा समझना है। भवा विद्या ननवति निर्कंसा युक्तिका, अर्थात आप कितने ही सुंदर क्यों न हो, कितने ही आप बड़े घर में क्यों न हो, राजा में हो, महाराजा के घर में कुल में क्यों न जन्म लिए हो, ठीक है,
आपके पास आप कितने न सुंदर हो, अति सुंदर हो, लेकिन आपके पास विद्या रूपी गहना नहीं है, आप पढ़े हुए नहीं हैं, तो इस पृथ्वी पर एक जानवर के समान विचलित करता हुआ एक जानवर है। तो सबसे बड़ी चीज है, मनुष्य को मनुष्य विद्या बनाती है, और सबसे बड़ी चीज होती है विद्या। विद्या ददाति विनयम नाति पात्राम पात्रावान। समझे? बैठ जाइए, एक मिनट समझ लीजिए। तो कहा गया है कि सबको समान रूप से एक समान शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। शिक्षा से बढ़कर कोई नहीं है। आप किस घर से हैं, किस जाति से हैं, किस मजहब से हैं, वो कोई लेना देना नहीं। आपका सबसे बड़ा अधिकार है शिक्षा को ग्रहण करना। तो कॉपी और कलम कोमल मैम आपको निश्चित रूप से उपलब्ध करवाएंगी अपने तरफ से, मैं कहकर जा रहा हूँ। आप पढ़िएगा, फर्स्ट लाइएगा, जैसे जिसका बच्चा, जो भी बच्चा उसका मार्क्स ज्यादा आएगा, मेरे तरफ से उसे आप प्राइज दिया जाएगा, किसी को घड़ी दिया जाएगा, इस तरह से घड़ी देनी है। असलम साहब को स्वागत है, कुछ कहें बच्चों के लिए, आप ही का विद्यालय है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती के ऊपर उनके उपलक्ष्य में हमारे सर अपने तरफ से कुछ इनाम दे रहे हैं, है ना। तो इनाम देने का मतलब ये नहीं है कि इनाम दे दिए और उसको खत्म कर देना है। ये सोचना है कि हमको बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा लेना है, तालीम लेना है और मेहनत करना है। मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा नंबर से आदमी पास होगा, और इस तरफ से जिनका नंबर ज़्यादा आएगा भी दिया जाएगा, उनको इनाम भी दिया जाएगा, है ना। तो इसलिए सारे बच्चे वक्त से स्कूल आए और स्कूल आने के बाद क्लास लगता है, क्लास में मन लगा करके पढ़े। जैसे मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, या पर्यावरण पढ़ना है, या हिंदी पढ़ना है, जो भी विषय गणित का विषय हो उसे पढ़ेगा। कुछ नहीं आता है ना, तो मैडम लोग हैं, हम लोग हैं, इसको पूछने से ये होगा कि जो चीज याद नहीं हो आ रहा है वो समझ में आ जाएगा। इसलिए सारे बच्चे सुनो, सारे बच्चे मन लगा करके पढ़ें, और मन लगा करके पढ़ेंगे तो आगे अच्छे नंबर आ जाएंगे, स्कूल आ जाएंगे। अगर कोई सब्जेक्ट कोई चैप्टर का समझ में नहीं आता है तो शिक्षकों से, मैडम लोगों से या हम लोगों से कुछ समझना है, पूछना है, ठीक है। जैसा कि सर ने बताया, टाइम से विद्यालय आएंगे, समझेंगे। देखिए, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है, ठीक है। सबसे बड़े होते हैं गुरु। कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कवि ने कहा है कि गुरु गोविंद दो करे, काके लागो पाऊं बलहारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी आपका, कि आपने समय दिया, और एक एक करके आइए, अपने गुरुजी से ले जाइए। तो आइए मास्टर साहब। अच्छा, पहले फूल अर्पित हम लोग कर देंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को आज नमन करते हुए